जैन धर्म का पालन न कर पाने के दुख में रानी चेनिया अपने कक्ष में विचारमग्न बैठी है और उसी समय राजा शनि का प्रवेश होता है। देवी, आपकी उदासीनता का कारण क्या है? आप किन विचारों में मग्न हैं? शायद हम आपकी व्याकुलता का कुछ उपाय कर सकते हैं। महाराज, आपके इस समृद्ध राजकीय नगर में मुझे सुख की अनुभूति ही नहीं होती। अरे, यहाँ आपको क्या दुख है? यह राजपाट, यह राजमहल, दास दासी सब आपकी सेवा में ही तो हैं। राजन, मुझे जो सर्वाधिक प्रिय है वह है जैन धर्म। उस जैन धर्म के बिना इस राजपाट का मैं क्या करूं? संसार में जैन धर्म के सिवाय दूसरा कोई धर्म सत्य है ही नहीं। जैसे मुर्दे के ऊपर श्रृंगार नहीं शोभता, वैसे ही जैन धर्म के बिना यह राजपाट नहीं शोभता। सुनो देवी, आप जैन धर्म को ही उत्तम मान रही हो, परंतु भूल कर रही हो। मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि जगत में एकांत मत ही महाधर्म है। नहीं नहीं राजन, जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ है, उन सर्वज्ञ भगवान का कहा हुआ अनेकांतमय जैन धर्म ही परम सत्य है। इसके सिवाय जगत में दूसरा कोई सत्य धर्म है ही नहीं। ये चर्चा छोड़ो और इस राज्य में आप इच्छा अनुसार जैन धर्म का अनुसरण करो। जिन मंदिर बनवाओ, जिनेंद्र पूजन और महोत्सव कराओ। आपके लिए राज्य के भंडार खुले हैं, इसीलिए आप दुखी न हो एवं जिसमें आपको सुख मिले वैसा करें। आपको जैन धर्म के लिए सब कुछ करने की छूट है। स्वामी, अत्यंत ही मंगल विचार है। इस पावन जैन धर्म के अंगीकार करने से ही आपका कल्याण होगा। नहीं नहीं चेला, मैं तो अपने एकांत मत को ही मानने वाला हूँ। मैं एकांत मत को छोड़कर अन्य किसी भी धर्म को उत्तम नहीं मानता। पिताजी, मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि मेरी माता के प्रताप से एक दिन आप जैन धर्म की शरण में अवश्य आएंगे। असंभव, ये कदापि नहीं हो सकता। मेरे एकांती गुरु तो सर्वज्ञ हैं, वे सब बात जानते हैं। नहीं नहीं महाराज, वे सर्वज्ञ नहीं हैं, पर सर्वज्ञ होने का ढोंग कर रहे हैं। जिसको अभी तक आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ही ज्ञान नहीं है, वह सर्वज्ञ कैसे हो सकते हैं? अरे देवी, परीक्षा किए बिना यह बात कहना उचित नहीं है। ठीक है महाराज, आपके गुरु सर्वज्ञ हैं, तो आज हमारे यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित कीजिए। आज हम उनकी परीक्षा करेंगे। बहुत अच्छा, मैं अभी मेरे गुरु को भोजन पर आमंत्रित करता हूँ। पुत्र अभय, महाराज ने हमें जैन धर्म के लिए जो करना हो वह करने की छूट दे दी है। हम आज से ही धर्म प्रभावना की शुरुआत करेंगे। हाँ माता, हमें ऐसा ही करना चाहिए, परंतु हम जैन धर्म की प्रभावना के लिए क्या उपाय? पुत्र, मेरे हृदय में एक भव्य जैन मंदिर बनवाने का विचार आया है। अभी दीवान जी को बुलाकर उसकी शुरुआत कर देते हैं। आपका विचार बहुत अच्छा है। हम जिन मंदिर की प्रतिष्ठा का ऐसा भव्य महोत्सव करेंगे कि जैन धर्म का प्रभाव देखकर सारा नगर आश्चर्यचकित हो जाएगा। हाँ पुत्र, ऐसा ही करेंगे। तुम अभी जाकर दीवान जी को बुला लाओ। जो आज्ञा माता श्री। जय जिनेंद्र महाराज जी। पधारो दीवान जी, आपको एक मंगल कार्य के लिए बुलाया है। कहिए महारानी, क्या आज्ञा है? देखो दीवान जी, मेरी इच्छा एक भव्य जैन मंदिर बनवाने की है। आप शीघ्र ही तैयारी करें तथा उसमें जिनेंद्र भगवान के पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की भी योजना बनाएं। जैसी आपकी आज्ञा। मेरा धन्य भाग्य है जो ऐसा मंगल कार्य आपने मुझे सौंपा है। दीवान जी, जिन मंदिर की शोभा में, सुंदरता में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए और प्रतिष्ठा महोत्सव तो ऐसा उत्कृष्ट और भव्य होना चाहिए कि सारा नगर जैन धर्म के जय जयकार से गुंजायमान हो। इस कार्य के लिए राज्य के भंडार खुले हैं।
जो आज्ञा मांगनी।